नमस्कार। एससीओ और आरटीएम समिट लगभग समाप्त होने पे आ गई है। एससीओ तो आपको पता होगा, जो चीन में हो रही है, और आरटीएम भी आपको पता होगा, जो बिहार में चल रही है। अब मूर्खताओं की पराकाष्ठा को पार करते हुए, एक दूसरे पे दोषारोपण करते हुए अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बता दिया तेजस्वी ने बिहार में। राहुल गांधी ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, और देखने वाली बात यह होगी कि आगे होता क्या है। वैसे तो राहुल गांधी की ताबड़तोड़ बैटिंग की वजह से भाजपा बहुत स्ट्रांग स्थिति में आ चुकी है, कोई दो मत नहीं है इसमें। और जितनी बची कुची साख थी, सब मिट्टी पलीत कर दी वो माँ की गाली वाले एपिसोड में। खैर, अब जो चीन में हुआ है उसमें जो आज मीटिंग्स हुई, जो चाइना के शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री की, और सोवियत संघ के, संघ तो नहीं रहा, रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, बड़ी अच्छी मीटिंग रही। और पहली बार एससीओ के मंच से आतंकवाद को कंडेम किया गया। शहबाज शरीफ की हालत आप लोगों ने वहाँ देखी होगी, जैसे किसी कुत्ते की होती है वैसे ही खड़ा हुआ था साइड में, और बहुत बुरी हालत में पाकिस्तान है। लेकिन चीन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चीन आपका न सिर्फ नेबर है, बल्कि वो विस्तारवादी अप्रोच और बिजनेस के कारण आपका नेचुरल विरोधी है। हाल के ही युद्ध में उसने पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट किया था। तो इनकी सबकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। हाँ, इम्पॉर्टेंट एक बयान आया मिस्टर नवारो ऑफ यूएसए, और ऐसा लग रहा है कि कोई वामपंथी पार्टी का प्रवक्ता वहाँ से बात कर रहा है। ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण ज़्यादा पैसे बना रहे हैं इंडिया में, और बाकी ऐसा है वैसा है, मोदी इज दिस दैट। ये ऐसा लग रहा है इसको कोई आदमी बैठ के बोल रहा हो कि बॉस, सोरोस साहब ने ये लाइन लिख के दी है, और इसका एजेंडा हम पिछले 15-20 साल से, 70 साल से, 60 साल से चला रहे हैं। कौआ यदि काँव काँव छोड़ के मिट्ठू जैसी बात करने लगे तो बड़ी शंका होती है। मिट्ठू जरूर काँव काँव बोल सकता है, और हमारे यहाँ के जो एक्सेंट मारने वाले भारतीय वहाँ बैठे हैं, गद्दार, सभी नहीं, जो लेकिन गद्दार बैठे हैं वो समझ रहे हैं कौन है। खाएंगे, पढ़ेंगे, जाएंगे यहाँ से, और वहाँ जाके लॉर्ड फॉकलैंड बन जाएंगे। ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। खैर, नवारो की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान में। आधे से ज़्यादा लोग तो उसको, जैसे मैं नवरोज़ बोल रहा हूँ वैसा वो भी नवारो, नवारो मेरा जीवन भी संवारो, इस टाइप का गाना कोई गा देगा उसको देख के। anyway, मुद्दे की बात यह है कि आतंकवाद को कंडेम किया गया, और उम्मीद करते हैं कि कम से कम 6-8 महीने, 10 महीने तो हमको निजात मिलेगी इन सब चीज़ों से। और मान लीजिए इसके बाद भी पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता तो उसको वैसे ही जवाब दिया जाएगा। फिर आते मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पे, रायपुर। अभी हमारे मुख्यमंत्री वापस आए जापान से। अब मुझे ऐसा बताया गया कि
मुख्यमंत्री तो इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जो उनके चाहने वाले लोग हैं उन्होंने पूरे शहर को पाट दिया। विदेश वापसी से स्वागत और आपके कारण शहर का ट्रैफिक जाम हो गया साहब, जगह जगह आपका स्वागत हुआ। साहब साहब कैसा चलेगा ये, कैसे चलेगा ये? आपको तो संज्ञान लेना चाहिए। बिजनेस वाले तो जी हुजूरी और चरण वंदना में लगे ही रहेंगे। कम से कम आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे हम हमारे जैसे लोग जो विदेशी लोगों को जानते हैं, और विदेश में हमारे लोग भी रहते हैं और आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे शुभचिंतक, हम आपके शुभचिंतक हैं, हमारी पार्टी जिसकी हम चिंता करते हैं उसके लोग यदि उस हंसी उड़ाने लगे उनकी, तो हमें थोड़ी सी तकलीफ होती। थोड़ा ध्यान रखिए। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ आपको बोलने वाला, लेकिन गौर कीजिएगा इस बात पे। विदेश जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको भी पता है। और ये जिन्होंने स्टेज सजा के आपका स्वागत किया है, ये दरअसल आपका स्वागत नहीं कर रहे थे, ये पोस्टर पे आपको दिखा रहे थे कि देखो साहब हम आपके कितने बड़े चरण चुंबक हैं। बहुत शर्मनाक बात है शहर के लिए, आप शहर के वासियों को आप तकलीफ दे रहे हैं। बाकी आप कुछ समझदार हैं। जापान में आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। इन्वेस्टमेंट अगर छत्तीसगढ़ में आता तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक जापानीज़ कंपनी में काम करता था, वहीं से रिटायर हुआ हूँ। मुझे पता है वो बहुत लंबा खेलते हैं, लॉन्ग रन पे खेलते हैं, और यदि आपकी उपलब्धि हुई है, कोई MOU साइन हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और बाकी तो अपना शहर है ही। हाँ, आज मुझे गाय नहीं दिखी है अभी तक तो मेरा चिंता में पड़ गया हूँ कि मैं सही में सो के उठ चुका हूँ या दिन है या कुछ और एक्शन लिया है प्रशासन ने। आप सब बधाई के पात्र हैं यदि ऐसा हुआ है। नमस्कार।